आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। अष्टवक्र के रूप में जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है, याद करिए भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और याद करिए इस समय देश के अंदर अपनी दिव्य वाणी से समाज को एक नई दिशा देने वाले जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का, यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। किसी से कम नहीं ये साबित किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में दो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं दृष्टिबाधित के लिए है, कहीं पे मूक बधिर बच्चों के लिए है, कहीं पे अन्य बच्चों के लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस संचालित हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है, जिसमें 19 महानुभावों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 मेधावी छात्रों को यहां पर आज उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। आप सोचिए, इनमें से जो भी छात्र है वह अपनी परीक्षा में 90%, 75 से 90% तक अंक प्राप्त किया है। उन्होंने कुछ नयापन किया है। और आपने देखा होगा कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो स्वागत गीत उन दिव्यांगजन बालिकाओं के द्वारा सुनाया जा रहा था, कितनी मधुर थी, कितनी मिठास थी उस गीत में ही। यानी ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इतनी बड़ी संख्या में सभागार भरा पड़ा है। मैं भौचक था कि जब हम लोग यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, सामान्यतः अन्य लोग होते, हो हल्ला सुनता, सब कुछ हो रहा था, होता भी है भाई, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, बैठे होंगे, आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और उसके कारण पूरा सभागार फिर प्रभावित होने लगता है।
मैं देख रहा था कार्यक्रम चल रहा था, वे सभी बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, इशारा में सब काम उनका चल रहा था, लेकिन कहीं हो हल्ला भी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए, और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा, और यह कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। 40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने के पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे, और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। यहाँ पे कुछ को यहाँ पे दिए हैं, कुछ को वहां पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है।